हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, मैं 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का क्लास काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। एक नंबर सवाल आपको क्या कहता है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, H2 यानी हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर उच्च गलनांक वाला यौगिक के निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक के निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ए, Ca। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। जल के एक अणु में हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2:1 है। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आंसर बी, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। आंसर बी, ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पीला होता है सिल्वर आयोडाइड का रंग। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या कहता है, समीकरण 2H2 + O2 से बन जाता है 2H2O। समीकरण 2H2 + O2 से बन जाता है 2H2O। ये कौन सा अभिक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहता है, में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण नहीं है ऑक्सीजन की क्रिया। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना। चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कहता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो कहलाती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विविस्थापन कहलाती है। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कहता है। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? इसके आंसर हो जाएगा बी, नमक से उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड नाम है। सल्फर डाइऑक्साइड नाम है। चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, H+ आयन प्रदान करता है सभी अम्ल जल में घुलकर। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कहता है। किसी विदासीन विलयन का पीएच मान है। किसी विदासीन विलयन का पीएच मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3। इसका आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। इसके आंसर हो जाएगा ए, अम्ल कहलाते हैं। चलिए देखते हैं 21 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है इसका आंसर हो जाएगा बी, H2SO4। इसका आंसर हो जाएगा बी, H2SO4। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। तो चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा सी, CaO। इसका आंसर हो जाएगा सी, CaO काली चूना का रासायनिक सूत्र है। चलिए देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कहता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। चलिए देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कहता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या हो जाता है? इसके आंसर हो जाएगा सी, 7 से कम हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो। चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, Ca होल स्क्वायर, Ca होल स्क्वायर H2O, OH2, Ca ब्रैकेट OH2। इसके आंसर हो जाएगा ए, Ca ब्रैकेट OH2। चलिए देखते हैं 26 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान
क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 से अधिक होता है। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। चलिए देखते हैं 27 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। 27 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? ब्लेटरी का अम्ल है, ब्लेटरी का अम्ल है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा CH2SO4। इसका आंसर हो जाएगा CH2SO4। चलिए देखते हैं 28 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान। ये काफ़ी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान ये काफ़ी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है, जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप सब याद कर लीजिएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 10.5 होता है। चलिए देखते हैं 29 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं 30 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलिए देखते हैं 31 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए देखते हैं 32 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 pH मान वाला विलयन सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं 33 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, लवण बनाते हैं। चलिए देखते हैं 34 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5.6 से कम होता है। चलिए देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक के सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हल्दी एक प्राकृतिक के सूचक है। चलिए देखते हैं 36 नंबर सवाल क्या कहता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार। चलिए देखते हैं 37 नंबर सवाल क्या कहता है? दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? इसके आंसर हो जाएगा डी, किण्वन अभिक्रिया है दूध से दही बनना। चलिए देखते हैं 38 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है। इसके आंसर हो जाएगा बी, इनामेल दांत का कठोरतम भाग है। चलिए देखते हैं 39 नंबर सवाल क्या कहता है? किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? pH 11 सबसे अधिक क्षारीय होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, pH 11। चलिए देखते हैं आखिरी सवाल आपको क्या कहता है? 40 नंबर, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। ये 40 सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ये गारंटी है कि एग्ज़ाम में इसमें से कुछ सवाल आएंगे।